सबको जय मसीह, प्रेज लॉर्ड। मैं वकील प्रसाद पुणे से मसीह मंथन बैठक में आप सभी का स्वागत करते हैं। और आपने जो थंबनेल देखा है उस थंबनेल के हिसाब से यह आदमी शैतान बन चुका है, कुत्तों की करप्ट में हो चुका है। लूसीफर ने अच्छी तरह से इसको जीवन में कार्य कर रहा है और आगे भी करेगा, क्योंकि यह वह कुत्ता है, यह वह शैतान है जो कभी पीछे हटने वाला नहीं है। क्योंकि यहूदा इस्करियोत का स्पिरिट इसमें जीवन में काम कर रही है। ऐसा इसको टीचिंग से, इसको बातों से पता चलता है, क्योंकि इसकी बातें ही इसको खुद ही नहीं पता है कि मैं बोल क्या रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसके वीडियो में पूरा नहीं दिखूंगा, बस तक मैं यही तक हूँ। और इसका वीडियो जो है आप लोग देखिए क्या इसे बोल रहा है। शकल तो इसका शैतान जैसा है। आगे देखिए क्या बक रहा है, पूरा देखिए वीडियो। क्या बात कर रहे हैं? दोस्तों जय मसीह की परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। दोस्तों आपने बाइबल तो देखो सबने पढ़ी होगी, जितने लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं। अगर कोई नया विश्वासी है तो हो सकता है उसने ना पढ़ी हो, लेकिन मैं जितने लोगों ने बाइबल पढ़ी है मैं उनसे पूछना चाहता हूं, बताना चाहता हूं उनको। अगर हम देखें मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया जाना था तो वहां पे जितने भी लोग थे वो किस चीज़ की डिमांड कर रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया जाए, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया जाए और बरअब्बा को छोड़ दिया जाए, बरअब्बा को छोड़ दिया जाए, है ना, जो कि डाकू था, है ना, बुरे काम करने वाला था। और आज अगर हम डैनियल राज के वहाँ पे देखेंगे, डैनियल राज की शिक्षा को देखेंगे, तो आज भी वही आवाज़ चीख चीख के बोल रही है कि यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाओ, यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाओ, यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाओ और बरअब्बा को हमारे लिए छोड़ दो, बरअब्बा को हमारे लिए छोड़ दो। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आपको ऐसा महसूस होता है या नहीं होता है? मेरे को बिल्कुल महसूस हुआ। परमेश्वर के आत्मा ने मेरे को बताया और मैं आपको बता देना चाहता हूं, परमेश्वर ने मेरे को चुना ही इसीलिए है। और ये डैनियल राज पिछले 5 साल से, जब मैं पिछले 5 साल पहले जब मैं इसके साथ में कंट्रोवर्सी करता था, फिर मैंने बीच में 5 साल के लिए छोड़ दिया। बीच में एक बारी जब इसने मेरे को, जब ये बहुत सारे पादरी लोगों को और मेरे को एक्सपोज कर रहा था, तो उस समय इसने जब मेरा नाम लिया तो तब मैं थोड़ा सा आ गया था, 1-2 वीडियो बनाए थे, लेकिन मैंने बीच में छोड़ दिया। मैंने कहा छोड़ो, मारो गोली, मारो गोली। लेकिन अभी जब मैं देख रहा था कि इसका जो दादागिरी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सबको कुत्ता और सांप और क्या इबलीस और लूसीफर पता नहीं क्या क्या बोलता था, ये सब पादरी लोगों को, सब पादरी लोगों को, और 99.9% मसीह समाज के लोगों को ये करप्टेड है। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहाँ तक की ये क्या शराफत है और क्या यही प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा है? अगर ये यीशु मसीह की शिक्षा नहीं है, मेरे साथ साथ अगर आप भी बोल रहे हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा नहीं है, तो सबसे बड़ा शैतान है, ये सबसे बड़ा शैतान है। ये एक नंबर का सूअर है जो अपने पैरों तले मोतियों को रौंदता है। दोस्तों अभी जो आपने क्लिप देखा था उसमें क्या आपको लगता है कि यीशु मसीह का प्रचार कर रहा है? और मैं इसकी ना एक लास्ट में कही हुई बात को मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। ये क्या बोल रहा है? जागो मसीह समाज जागो, खरी शिक्षा खतरे में है। ये अपनी शिक्षा को खरी बताता है और प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा को गलत बताता है, खोटी बताता है। हाँ प्रभु यीशु मसीह तो कह रहे हैं दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, और ये पूरे मसीह समाज के ऊपर दोष लगा रहा है। कोई एक बंदा भी नहीं छूटा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 5 सालों से ये पास्टर लोगों को, प्रचारक लोगों को गालियां दे रहा है और खुली गालियां दे रहा है, और ये लोगों को बोलता है कि अन्य भाषा मत बोलो। हाँ अन्य भाषा बोलना शैतान का काम है। इस शैतान से कोई पूछे कि भैया जो तू गालियां दे रहा है वो कौन सा पवित्र आत्मा, तेरी कौन सी अलग से एक पवित्र आत्मा है उसके द्वारा ये तू गालियां दे रहा है? हाँ और कितने गालियां के साथ साथ कितनी गलत गलत कहानियां बता रहा है ये कि 20 रुपए में लड़की मिलती है हर गली में, हर सड़क पे, हर वैशाल्य में, और ये वो चीख चीख के बोल रहा है 20 रुपए में, 20 रुपए में। अरे भैया ये क्या है? मतलब यीशु मसीह की शिक्षा को तो खोटी बता रहा है और अपनी शिक्षा को खरी बता रहा है, और उसमें बोल रहा है कि जागो मसीह समाज जागो, खरी शिक्षा खतरे में है।
तेरी शिक्षा अब खतरे में हो गई जब से सैमुअल माइकल आया है। उससे पहले तो तू बड़ा चौड़ा हो रहा था, है तू बड़ा लोगों को टारगेट कर रहा था, और वो भी किनको? जो आदर के योग्य पास्टर लोग हैं, जो इस समय के पादरी प्रचारक हैं, उनको तू टारगेट कर रहा था, उनको मारने के लिए घात कर रहा था तू उनको, हैं? अरे तेरे से अच्छा है कि वो लोग अन्य भाषा बोलते हैं, उसमें कम से कम गालियां तो नहीं है। और तूने तो हद कर दी है, तू अपने घर में बैठा हुआ बस तू अंदाजा लगा रहा है कि सारे लोग अन्य भाषा बोल रहे हैं, और तू बस उसके पीछे पड़ गया। तू सोच रहा है कि मैं कुछ अलग से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करूंगा तो मेरा नाम हो जाएगा, इस युग का मैं यीशु मसीह बन जाऊंगा, है ना? अबे सुअर, डफर, तेरे अंदर तो बिल्कुल भी अक्ल नहीं है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, ये एक चीज के पीछे पड़ गया है कि ये खुद दोष लगा रहा है, खूब दबादब दोष लगा रहा है। ये इससे बड़ा तो एंटी क्राइस्ट कोई है ही नहीं, इससे बड़ा तो कल्ट कोई नहीं है। ये दुनिया भर की कलीसियाओं को बोलता है ये कल्ट है, ये कल्ट है, ये कल्ट है, ये कल्ट है। सबसे बड़ा कल्ट तो ये है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं जो बोल रहा हूं उसको आप बहुत ध्यान से सुनो और बहुत अच्छे से मनन करो उसको, और उसके बाद में अपना फैसला लो, है ना? और ये इसकी लड़ाई हो गया, क्योंकि यूहन्ना 3:16 एक बहुत बड़ी वर्स है। ये वर्स मेरे ख्याल सभी को याद होएगी, मेरे को भी याद होएगी, है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इतना काफी नहीं है क्या? प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसका उद्धार है, उसी को उद्धार मिलेगा, है। मरकुस 16:16 में साफ साफ लिखा है कि जो कोई विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा। ये लड़ाई किस चीज की लड़ाई लड़ रहा है? ये लड़ाई तो बरअब्बा को छुड़ाने के लिए लड़ रहा है मेरे भाइयों। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो? ये इसकी जो लड़ाई चल रही है वो सिर्फ बरअब्बा को छुड़ाने के लिए चल रही है और प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाने के लिए चल रही है। आपको समझ में आया कुछ? अगर नहीं समझ में आया तो फिर तो भैया कुछ नहीं हो सकता। और अभी ये क्या शिक्षा दे रहा है? एक वर्स है वहां पे, क्या कहते हैं, 10 आज्ञाओं में तीसरी आज्ञा है मेरे ख्याल से, उसमें है कि तू परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। उस व्यर्थ ना लेने को कितना गलत ये प्रचार कर रहा है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इस बात के लिए मैं इसके बताऊं, तो फिर अगर मैं बताऊंगा तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। उस आयत के लिए ये बोल रहा है कि लोग चर्च में आते हैं परमेश्वर का नाम व्यर्थ लेने के लिए, और उनको कोई अधिकार नहीं है कि वो वर्शिप में खड़े हो सके या वर्शिप कर सकें। मेरे प्यारे दोस्तों, उस वीडियो को अगर आप देख लोगे इसके चैनल पे जा करके तो अब बहुत अच्छा होगा। मैं कहता हूं आप लोग जानने पाओगे बहुत कुछ। हो सकता है आप लोगों ने ये डिसाइड कर रखा होगा कि हम डैनियल राज के चैनल पर जाके कोई वीडियो नहीं देखेंगे, लेकिन मेरे कहने से ना, कल रात का इसने जो डाला हुआ वीडियो है 1 घंटे 45 मिनट का वीडियो है, उसके अंदर आप देख सकते हैं तकरीबन 20 मिनट के आसपास वो सारी शिक्षाएं आएंगी। वैसे तो शुरू का 10-15 मिनट का आप वीडियो देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा। उसमें ये बोल रहा है आज्ञाओं का पालन करो और नाम लो, और जो आज्ञाओं का पालन नहीं करेगा वो प्रभु यीशु मसीह का नाम नहीं ले सकता। हाँ, और बाइबल बताती है हमको कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, और जो कोई में कोई कंडीशन नहीं है कि धर्मी लोग या पापी लोग, कोई भी धर्मी हो पापी लोग हो, जो प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। बाइबल हमको ये बताती है, और ये बता रहा है कि आपको उसका नाम नहीं लेना है जब तक आप बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो जाते। जब तक आप बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो जाते, आज्ञाओं को मानते नहीं है, जब तक आप आज्ञाओं को नहीं मानते हैं तब तक आप उसका नाम लेने का आपको कोई अधिकार नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मैं इस सूअर से ये पूछना चाहता हूं कि भैया तू कितनी आज्ञाओं का पालन कर रहा है? प्रभु यीशु मसीह तो बोल रहा है कि जो अपने अपनों को नमस्कार करते हैं तो वो उन अन्य जातियों के जैसे हैं। हाँ, और ये बोल रहा है कि जो विश्वासी लोग 100% परफेक्ट नहीं है उनको जय मसीह की मत करो, उनको प्रेज द लॉर्ड मत करो। हाँ, कितना डिफरेंस है इसके अंदर और प्रभु यीशु मसीह के अंदर। प्रभु यीशु मसीह तो बोल रहा है कि जो कोई तुम्हें, हर पढ़ने वाले से बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह, जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। ये तो किसी को ग्रहण नहीं करता। 99.9% लोगों को तो ये ग्रहण करेगा ही नहीं, क्योंकि वो सब करप्टेड हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं ये और इसकी फैमिली बस बिल्कुल परफेक्ट है, बाकी सारे करप्टेड है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस सुअर को छोड़ दो, इस डफर को छोड़ दो, तभी आपका उद्धार है। नहीं तो अगर आपने डैनियल राज का नाम लिया तो समझ लो कि आपका उद्धार नहीं हो सकता। मेरे प्यारे दोस्तों, इसकी खोटी शिक्षा को छोड़ दो। खरी शिक्षा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा
खरी है और वो सबके लिए अवेलेबल है, वो सबके लिए उपलब्ध है। आप इस खरी शिक्षा को पढ़ो और अपने जीवन को निखारो, अपने जीवन को शुद्ध करो इसके द्वारा, है ना। कोई भी इंसान धर्मी नहीं है आज के टाइम में, आज के टाइम में कोई भी धर्मी नहीं है कर्मों के हिसाब से। तो आपके कर्म भी ठीक करने हैं तो इसके द्वारा दूर हो सकते हैं वो, और वो भी अंश अंश करके। ये ऐसा प्रोसेस नहीं है या ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि आप बटन दबाओ और लाइट जल जाएगी, है ना। आस्ते आस्ते जीवन भर हमको करेक्ट करना है और हम अपने आप को अंश अंश करके प्रभु यीशु मसीह के जैसे बना सकते हैं। अगर आप डैनियल राज के जैसे हो गए, डैनियल राज की शिक्षा पे चलने लग गए, तो आप कभी भी अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लायक नहीं बना सकते। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। थैंक यू सो मच। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान।